हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल फैजान इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि किसी भी समरसेबल मोटर का जो पैनल होता है, देखिए ये समरसेबल मोटर का पैनल है। अगर यह पैनल काम करना बंद कर दे तो हमें क्या करना पड़ेगा और या फिर हम इस पैनल को कैसे ठीक करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि हम पुश बटन को, ये ग्रीन जो पुश बटन है, स्टार्ट करते हैं तो मेरा मोटर चालू नहीं होता है, पानी नहीं निकलता है। तो हमें सबसे पहले ये नहीं कि हम मोटर को बाहर निकाल दें, इतना अंदर मोटर रहता है, हमको इतना मेहनत करना पड़ेगा कि पहले मोटर निकाल दें। पता चला कि नहीं, मेरा पैनल में ही ख़राबी है। तो इसीलिए सबसे पहले हमको करना क्या है कि हमको अपना पैनल को चेक करना है। पैनल को में क्या क्या चेक करना है, पैनल में सबसे पहले हमको पावर सप्लाई 220 वोल्टेज को चेक करना है कि 220 वोल्टेज इनपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरा, एमसीबी को चेक करना है कि मेरा एमसीबी प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद ग्रीन बटन, जो ये पुश बटन ग्रीन बटन है, इसको चेक करना है। उसके बाद एम्पियर मीटर को चेक करना है। एम्पियर मीटर चेक करने के बाद इसमें जो कॉन्टेक्टर लगा हुआ रहता है, जिसके जो कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, जो ग्रीन बटन के दबाने के बाद वो कॉन्टेक्टर काम करता है, कॉन्टेक्टर को चेक कर लेना है। उसके बाद पता चलेगा मेरा पैनल में क्या प्रॉब्लम है। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दें ताकि नए नए वीडियो आप लोग के पास पहुंचते रहें। देखिए, ये है मेरा पैनल, 1 HP समरसेबल मोटर का पैनल बोर्ड। ये पैनल बोर्ड में जब हम MCB को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद जब ग्रीन बटन को दबाने के बाद स्टार्ट करते हैं तो मेरा मोटर चालू नहीं हो रहा है। दूसरा चीज़ इसमें यह है कि ग्रीन बटन को जब हम दबाते हैं तो दबाने के बाद एक आवाज़ आता है, खट के ना आवाज़ करता है। ये आवाज़ इस कॉन्टेक्टर से आवाज़ निकलता है। ये जो 2 पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ये दोनों पॉइंट नीचे जब जाता है तो खट की ना आवाज़ करता है। ये आवाज़ भी नहीं कर रहा है ग्रीन बटन दबाने के बाद। तो सबसे पहले हमको 4 चीज़ चेक करना पड़ेगा। इसमें 4 चीज़ क्या क्या चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले MCB को चेक करना है कि क्या मेरा MCB तो ख़राब नहीं है। दूसरा, ये मेरा जो स्विच है, ग्रीन स्विच, इसको चेक करना है कि क्या ये स्विच तो ख़राब नहीं है। देखिए, ये ग्रीन बटन है, ये मेरा बटन तो ख़राब नहीं, इसको चेक करना है। तीसरा हमको ये चेक करना है कि क्या मेरा एम्पियर मीटर तो ख़राब नहीं है। एम्पियर मीटर ठीक रहेगा। उसके बाद हमको चेक करना है कॉन्टेक्टर, क्या मेरा कॉन्टेक्टर तो ख़राब नहीं है। चलिए, आइए हम एक एक करके सिखाते हैं आप लोगों को कि कैसे पैनल बोर्ड के कुछ कुछ पार्टों को चेक करेंगे। सबसे पहले है हमको MCB चेक करने के लिए देखिए, MCB में 2 पॉइंट होता है। हम आपको थोड़ा सा चित्र के माध्यम से बता रहे हैं आपको। देखिए, MCB का जो 2 पॉइंट रहता है, एक पॉइंट में यहाँ वायर लगता है और एक पॉइंट में यहाँ वायर लगता है। तो हमको इसको कैसे चेक करना है, सीरीज बोर्ड की सहायता से सीरीज के तारों को, जो 2 सिरा है, उसके एक सिरा को यहाँ लगा देना है, एक सिरा को यहाँ लगाना है। दोनों सिरा जब आपस में हम लगाएंगे तो मेरा बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा। ग्लो मतलब बल्ब मेरा जलेगा। बल्ब जलेगा तो इससे हमको ये पता चलेगा कि मेरा MCB ठीक है। स्विच को भी इसी तरह चेक करना है, एम्पियर मीटर को भी इसी तरह चेक करना है, और इसके साथ साथ कॉन्टेक्टर को भी हमें इसी तरह चेक करना है कि मेरा कॉन्टेक्टर सही है या ख़राब है। चलिए, MCB को हम चेक करके दिखाते हैं, उसके बाद स्विच को, उसके बाद एम्पियर मीटर को, उसके बाद कॉन्टेक्टर को। देखिए, ये है MCB। सीरीज तार को आपस में सटाए चेक कर लें कि मेरा बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए, बल्ब आपको दिखाते हैं। देखिए, मेरा बल्ब ये है। देखिए, जब इसको हम लगा रहे तो बल्ब मेरा ग्लो कर रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि मेरा सीरीज बोर्ड ठीक है। चलिए, MCB को कैसे चेक करना है हम आपको बता रहे हैं। MCB को सबसे पहले ऑन कर लीजिए। देखिए, MCB मेरा
ऑन है। अब सीरीज तार को एमसीबी के दोनों पॉइंट में लगा दीजिए। देखिए बल्ब ग्लो कर रहा है, इसको देखिए बल्ब ग्लो कर रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि एमसीबी ठीक है। एमसीबी ठीक है तो अब हमको स्विच को चेक करना है, ग्रीन बटन स्विच को, कि ये बटन सही है या ख़राब है। ग्रीन बटन में देखिए, ग्रीन बटन में यहाँ पे बीच में गैपिंग है, गैपिंग है तो ये आधा अलग भाग है या आधा अलग भाग है। इस आधे भाग में 2 पॉइंट दिया हुआ है, ये दोनों पॉइंट में सीरीज तार को जब आपस में सटाएंगे और बटन को नीचे से दबाएंगे, बटन को दबाने के बाद मेरा सीरीज बल्ब जलना चाहिए। सीरीज बल्ब जब जलेगा तो हमको ये पता चलेगा कि ये आधा भाग सही है। इसी तरह इस स्विच के दोनों सिरों में सीरीज तार को सटाएंगे। सीरीज तार को सटाने के बाद जब बटन को दबाएंगे तो बटन दबाने के बाद मेरा बल्ब ग्लो करना चाहिए। ग्लो करने से ये पता चलेगा कि मेरा स्विच ठीक है। अगर ग्लो नहीं करेगा तो इससे ये पता चलेगा कि मेरा ग्रीन बटन ख़राब है। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि ग्रीन बटन को कैसे चेक कर सकते हैं। सीरीज तार को दोनों पॉइंट में सटा दें। उसके बाद देखिए नीचे से हम बटन को पुश करते हैं। देखिए पुश करने के बाद देखिए बल्ब ग्लो कर रहा है, तो इससे ये पता चल रहा है कि इसका जो आधा भाग है वो सही है। चलिए दूसरा भाग इसका चेक करते हैं। देखिए इसको आपस में सटाएं दोनों पॉइंट में। उसके बाद बटन को नीचे से पुश किए, पुश करने से बल्ब ग्लो हो रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि मेरा स्विच भी, ग्रीन स्विच भी ठीक है। ग्रीन स्विच चेक करने के बाद अब हमको चेक करना है कि मेरा एम्पेयर मीटर सही है या ख़राब है। देखिए एम्पेयर मीटर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि एम्पेयर मीटर कौन है, वोल्ट मीटर कौन है। देखिए ये है मेरा एम्पेयर मीटर, इसका सिंबल ये है वोल्ट मीटर, इसका सिंबल भी है। एम्पेयर मीटर को कैसे चेक करना है, इसको भी इसी तरह चेक करना है कि इसके दोनों पॉइंट में सीरीज तार को सटाएं। सीरीज तार को सटाने के बाद बल्ब ग्लो करना चाहिए। बल्ब ग्लो करेगा तो इससे पता चलेगा कि मेरा एम्पेयर मीटर सही है। और बल्ब अगर नहीं ग्लो करेगा तो इससे पता ये चलेगा कि मेरा एम्पेयर मीटर ख़राब है, जिसके कारण मोटर नहीं चल रहा है। देखिए इसमें भी जब हम वायर को सटा रहे हैं दोनों तार को तो बल्ब ग्लो कर रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि एम्पेयर मीटर भी ठीक है। चौथा हम आपको बताएं कि कॉन्टेक्टर को चेक करना है। तो कॉन्टेक्टर को कॉन्टेक्टर में क्या चेक करना है। कॉन्टेक्टर में है, हम आपको दिखाते हैं, एक 9 वोल्ट का कॉइल होता है, 220 वोल्टेज में ऑपरेट होता है। देखिए ये है 9 वोल्ट का कॉइल, 220 वोल्टेज में ऑपरेट होता है। ये जो लगा हुआ है यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्टर में लगा हुआ है। आपको नज़दीक करके कैमरा को हम दिखा रहे हैं कि कैसे ये 9 वोल्ट कॉइल क्या होता है सर। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट है, यही 2 पॉइंट है, इसमें जो करंट जाता है उसके बाद ये काम करता है। देखिए ये चीज़ लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्टर कैसे काम करते हैं इसको पहले समझ लीजिए आप। कॉन्टेक्टर सबसे पहले जब हम इसको ग्रीन बटन को दबाते हैं तो ग्रीन बटन जैसे ही दबाते हैं तो ग्रीन बटन दबाने के बाद करंट जो है 9 वोल्ट कॉइल में जाता है। करंट जाने के बाद इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। मैग्नेटिक फील्ड जब उत्पन्न होता है तो होता क्या है कि ये जो कॉन्टेक्टर का दोनों पॉइंट है ये नीचे की तरफ मैग्नेट की सहायता से खींचा जाता है। जब नीचे खींचा जाता है तो होता क्या है कि जो करंट कॉन्टेक्टर के 2 पॉइंट में आ रहा है 220 वोल्टेज, ये 220 वोल्टेज यहाँ जो पत्ती इसके बीच में लगा हुआ रहता है आपस में सट जाता है तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करता है, दूसरा यहाँ से यहाँ फ्लो करता है। यहाँ फ्लो करने के बाद ये कनेक्टर पिन में यहाँ पे आता है और एक यहाँ से होते हुए कनेक्टर पिन यहाँ रेड में आता है और एक ब्लू में आता है। इससे क्या होता है कि मेरा मोटर चालू हो जाता है। तो चलिए हम कॉन्टेक्टर को आपको चेक करके दिखाते हैं। सबसे पहले सीरीज तार को ग्लो करके चेक कर ले कि मेरा ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए मेरा सीरीज तार ठीक है। अब कॉन्टेक्टर के 2 पिन में इसको सटा के देखिए, अगर ग्लो करेगा तो ये ठीक है और अगर ग्लो नहीं करेगा तो समझ लीजिए कि कॉन्टेक्टर मेरा ख़राब है।
देखिए जब इसको हम आपस में सटा रहे हैं तो ये 9 वोल्ट कॉइल में बत्ती ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये ख़राब है। देखिए आपको चेक कर, चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं कि 9 वोल्ट कॉइल को कैसे चेंज करेंगे। पेचकस की मदद से कॉन्टेक्टर को बाहर निकाल ले पहले। देखिए ये कॉन्टेक्टर बाहर आ गया है आपका। बाहर आने के बाद पेचकस की सहायता से पहले कोयल का जो 2 पॉइंट में वायर लगा हुआ है उसको ढीला करके निकाल ले बाहर। अब पीछे की तरफ से 3 स्क्रू को खोल ले। इसको खोलने के बाद इसको पहले हटा ले ये प्लेट को। देखिए ये है कोयल आपका 9 वोल्ट कोयल। सबसे पहले आप इसको कोर को हटा लें जो मैग्नेट कोयल में लगा हुआ है, इस कोर को हटा लें। उसके बाद 9 वोल्ट कोयल को धीरे से उठाएं। देखिए दोनों 2 स्प्रिंग के सहायता से इसको रखा जाता है। इसके ऊपर एक स्प्रिंग वाशर रहता है। अब देखिए ये नया वाला कोयल है, इसको लगाना है। इसको लगाने के लिए सबसे पहले इस स्प्रिंग वाशर को ऐसे रख लें इसके ऊपर। उसके बाद देखिए यहाँ 2 घाट दिया रहता है। 2 घाट ये जो रहता है उठा हुआ ये स्प्रिंग में बैठता है आपका। स्प्रिंग में इसको बढ़िया से बैठा लें। बैठाने के बाद मैग्नेट कोर को इसको बैठा लें। मैग्नेट कोर बैठाने के बाद इसके ऊपर के प्लेट को बिठा दीजिए। बैठाने के बाद स्क्रू आप लगा दें। बढ़िया से इसको टाइट कर दीजिएगा अच्छा से। अब 9 वोल्ट कॉइल के 2 पिनों में वायर को लगा दीजिए, बढ़िया से टाइट कर दीजिएगा। लूज कनेक्शन नहीं रखिएगा इसको, इसलिए इसमें मैग्नेट उत्पन्न होता है। इसको भी लगा दीजिए।
अब कॉन्टैक्टर को पैनल बोर्ड में कस दीजिए। चलिए मेरा पैनल बोर्ड अब बनकर तैयार हो गया। अब इसे चेक करके दिखाते हैं। चलिए अब आप लोग को पैनल बोर्ड को चेक करके दिखाते हैं कि मेरा पैनल बोर्ड सही हो गया, अब पूरे तरीक़ा से वर्क करने के लिए तैयार है। सबसे पहले हम लोग को AC 220 वोल्ट इनपुट में तार को लगा लीजिए, वायर को। वायर को लगाने के बाद देखिए ये रेड पुश बटन वोल्टेज को चेक करने के लिए है कि मेरा वोल्टेज पैनल बोर्ड में कितना बता रहा है। पुश बटन को दबाइए। देखिए वोल्टेज मेरा रीडिंग शो कर रहा है 200 वोल्टेज, 200 वोल्टेज वोल्ट मीटर में शो कर रहा है। MCB मेरा ऑन तो है ही है। अब हम आपको ग्रीन बटन दबा के दिखाते हैं कि मेरा पैनल बोर्ड काम कर रहा है। आवाज़ इसको सुनिएगा। देखिए आवाज़ किया। रेड बटन को ऑफ कीजिए, फिर से ऑन कीजिए। आवाज़ आपको सुना दे रहा है कि मेरा कॉन्टैक्टर काम कर रहा है। चलिए अंदर से आप लोग को दिखाते हैं कि जो कॉन्टैक्टर का जो 2 पिन है वो नीचे किस तरह जाता है। सो ये आपको हम बताए थे कि जब पुश बटन को ऑन करेंगे, जो कॉन्टैक्टर का जो 2 पिन है वो मैग्नेटिक फील्ड जब 9 वोल्ट कॉइल में बनेगा तो ये जो 2 पॉइंट है वो नीचे की तरफ जाएगा। चलिए हम पुश बटन को ऑन करके आपको दिखा रहे हैं। देखिएगा, देखिए ये पुश बटन है। पुश बटन को हम ऑन कर रहे हैं। देखिए पुश बटन जैसे ऑन किए तो कॉन्टैक्टर का जो 2 पॉइंट है वो नीचे चला गया। रेड से ऑफ करते हैं करंट को। देखिए लेन को जब ऑफ कर दिए हम तो मैग्नेटिक फील्ड बंद हो गया। बंद होने के बाद कॉन्टैक्टर का जो 2 पिन है वो ऊपर आ गया। फिर से पुश बटन को दबा के दिखाते हैं हम। देखिए इस तरह हम लोग को पता चला कि आज हम अपने सबमर्सिबल मोटर के पैनल बोर्ड को कैसे ठीक कर सकते हैं।